जय माई की आचार्य जी। जय माई की। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माई की। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए कि कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, हम भी अपने आसपास के चारों तरफ कई लोगों को इस समस्या से जूझते देख रहे हैं कि कई लोगों को ये समस्या है इस समय कि पितृ दोष का क्या उपाय किया जाए। पितृ दोष जैसे घर में आर्थिक तंगी चल रही है, बच्चों के करियर नहीं बन रहे हैं, विवाह में देरी हो रही है, तो इन सभी समस्याओं के लिए क्या सरलतम उपाय, घरेलू उपाय जो आसानी से लोग कर सकें, क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी ही ज्वलंत समस्या है। आजकल बहुतायत देखा जा रहा है, कई परिवारों में ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसको आप बड़े ही सरल ढंग से छोटे छोटे उपाय करके, कई ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप बड़ी सरलता से इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जैसे कि बड़ी सरल बात में ले लो कि कोई भी तीज त्योहार है, कभी भी ऐसे बड़े पर्व हैं, उन पे हमें अपने पितरों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी बड़ा त्योहार, कोई भी घर में कार्यक्रम कुछ हो, उसमें पितरों के निमित्त थाली निकालना है, इस प्रकार के काम करना चाहिए। तीज त्योहार है, उनमें आप घर के बाहर एक तेल का दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त दीपक जलाएं। इससे पितरों को प्रसन्नता होती है और वो आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा प्रत्येक अमावस्या को जो व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित हैं, वो प्रत्येक अमावस्या को एक सीधा निकालें। सीधा, सबके घर में आटा, दाल, चावल, सब्जी आदि रहती हैं, जो कच्चा अनाज है, जी, जी। कम से कम एक ब्राह्मण का पेट भर जाए जी। इतना भोज्य पदार्थ लेना है। आटा रख लें, दाल रख लें, चावल रख लें, सब्जी पकाने का साधन घी, नमक आदि रख लें। हरी सब्जियां आ रही हैं, थोड़ा बहुत कोई सब्जी, टमाटर, कुछ भी उसमें रख सकते हैं, आलू है, टमाटर है, इस तरीके से कोई भी सब्जी थोड़ा बहुत उसमें रख दें और कुछ दक्षिणा रख करके वो प्रत्येक अमावस्या को निकाल दें। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने पूर्वजों की, पितरों की पुण्यतिथि पर, पुण्यतिथि जिस तिथि पर उनका दाह संस्कार हुआ है उसे पुण्यतिथि बोलते हैं, तो उस तिथि पर आप एक ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन करा सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं मिल सकता है, ऐसी परिस्थिति है जहां पर ब्राह्मण नहीं मिल पा रहा है, नहीं उपलब्ध है, तो वहां पर आप किसी गाय को भोजन बना करके पूरी थाली गाय को खिला सकते हैं। इसके अलावा पार्वण श्राद्ध, उनकी पुण्यतिथि पर या किसी भी अमावस्या पर अथवा पितृपक्ष में कभी भी, या अमावस्या पर या श्राद्ध तिथि पर पितरों के निमित्त, ये जो कि थोड़ा ब्राह्मणों द्वारा कराए जाने वाला उपाय है, एक कुशल आचार्य के द्वारा पार्वण श्राद्ध 2-3 घंटे की एक विधि है जो पितरों के निमित्त उनकी अक्षय तृप्ति के लिए होता है, तो पार्वण श्राद्ध आप करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा उपाय कहेंगे श्रीमद् भागवत का मूल पाठ। ये भी कोई कुशल कर्मकांडी, उसमें 18,000 श्लोक होते हैं, उनका मूल पाठ अद्योपांत आप प्रारंभ करा करके 7 दिवसीय, 7 दिनों में या 9 दिनों में या 11 दिनों में उसका पाठ करा सकते हैं और किसी ब्राह्मण के द्वारा ये पाठ कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पाठ कर सकता है तो स्वयं भी कर सकता है, स्वयं पितरों के निमित्त कर सकता है। तो ये जो 5 उपाय मैंने बताए आपको, ये रामबाण उपाय हैं, अचूक उपाय हैं। ऐसा नहीं कि एक किया है तो दूसरा नहीं कर सकते, सारे उपाय सभी लोग कर सकते हैं और इनमें से अगर एक आध उपाय भी करते रहेंगे तो पितरों को तृप्ति मिलती है, पितृ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके रुके हुए कार्य, चाहे वो विवाह में देरी, चाहे वो नौकरी न लगना, चाहे ऋण होना, चाहे घर में रोगों का संचार होना, इस प्रकार की तमाम बीमारी, तमाम समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को तत्काल राहत मिलती है, तुरंत मुक्ति मिल जाती है। और इनमें से आप कोई भी उपाय अपना करके
या सभी उपाय करके, सभी पारिवारिक लोगों का सहयोग लेकर के कोई भी उपाय आप करेंगे तो आपको तुरंत राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने बहुत ही अच्छे, अचूक और सरल सहज उपाय बताए हैं। आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को इससे लाभ प्राप्त होगा। जय माई की। जय माई।